हेलो। कविता जी नमस्कार। नमस्कार। अभी हैं आप बात करने के लिए उपलब्ध? हाँ, मैं 5-10 मिनट के लिए फ्री हूँ। हाँ, तो 5-10 मिनट में आप अपना मुद्दा रखिए कि भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाकी लोगों को रुचि नहीं है? क्योंकि वो मतलब रुचि नहीं है, क्योंकि उनको और रुचियां होंगी और ये चीज उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं लगती होगी उनको, मेरे हिसाब से। ओके। तो मतलब कि वो इस ग्रुप का हिस्सा है, तो उसमें इस ग्रुप का हिस्सा बने रहने में उनको कौन सा रुचि होगा फिर? अगर मान लीजिए कि ये ग्रुप के अंदर कम से कम फॉरवर्ड मैसेज भी किया जाता या हाय हेलो भी होता, तो हो सकता है कि उतना रुचि है और उसलिए वो ग्रुप में है। तो फिर ये ग्रुप में क्यों है? मान लीजिए उनको रुचि नहीं है, इस चीज को हम थोड़ी देर के लिए एस्टेब्लिश भी कर ले, तो फिर इस ग्रुप का हिस्सा बने रहने की क्या वजह है? क्योंकि इसमें रुचि नहीं है और इसमें और कुछ किया भी नहीं जा सकता, तो फिर अब रहने की वजह क्या होगी? एक्चुअली शुरू में जब उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो एज ए क्यूरियोसिटी किया होगा, फिर बाद में उनको वो चीज मतलब उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वैसी चीजें उनको ग्रुप में नहीं मिली होगी। जैसे अदर ग्रुप में फॉरवर्डेड मैसेज या कोड्स आते हैं, सत्संग आते हैं, ये सब चीजें। हम्म। इसलिए उन्होंने फिर अभी ग्रुप ग्रुप में है तो सही, पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे होता है। मैं भी हम्म। ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं हम्म। जिनमें मैं हूँ ज्वाइन, पर मैं उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन कभी कभी नहीं भी नहीं, बट करती उसमें एक्टिव हूँ। पार्टिसिपेशन की कोई व्याख्या भी तो नहीं है। क्या किसी भी ग्रुप के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन की कोई व्याख्या आज तक आपने दी है? नहीं, जैसे पोल पोल के लिए रिप्लाई करना नहीं नहीं। या जैसे उसके ये डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पढ़ना, था। ये नहीं नहीं पार्टिसिपेशन। नहीं, सुनिए। ये तो यहाँ इस ग्रुप में आपने देखा, बट क्या कहीं और किसी ग्रुप में एक्टिव पार्टिसिपेशन की कोई भी रूपरेखा देखी आपने? रूपरेखा नहीं रहती है, पर फिर भी वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं कहीं कहीं, कैसा कभी इंटरेस्ट कभी। दिखाते हैं ये बताइए जरा। जैसे मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं या हाँ 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 रिप्लाईज हाँ, तो करते हैं। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि यदि वही इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट तो यहाँ होगा नहीं, ना फॉरवर्ड मैसेज होंगे, ना रिप्लाई होगा, ना हाँ हाँ ही हम्म। होगा। तो फिर वो जो हाँ इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट यहाँ होगा नहीं। तो अब जी ये इंटरेस्ट हाँ। तो हो नहीं रहा है, तो फिर ये रुचि क्या कैसे सवाल आया? क्योंकि रुचि का यदि सवाल है तो उनकी दूसरे ग्रुपों में जो रुचि है वो भी तो एक्टिव पार्टिसिपेशन की व्याख्या में कहाँ आएगा? क्योंकि दूसरे ग्रुपों में तो एक्टिव पार्टिसिपेशन की कोई व्याख्या ही नहीं है, कोई उसका कोई मसौदा ही नहीं है कि आप ये करेंगे तो आप एक्टिव है वरना आप इनएक्टिव है। यहाँ पर तो कम से कम ये तो पता चलता है ना कि कोई व्यक्ति पोल में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि पोल में पार्टिसिपेट करने के अलावा क्या आप इस ग्रुप में कुछ और कर सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब ये व्यक्ति ग्रुप का हिस्सा है और वो पोल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही चीज उनके हाथ में है कि पोल में पार्टिसिपेट करना या ज्यादा से ज्यादा मुझे पर्सनली कॉल में लिख देना और मुझसे बात करना। हाँ, अगर आप बाकी ग्रुपों ये की तो बात कर रहे हैं तो बाकी ग्रुपों के अंदर ये दोनों के अलावा सब कुछ होता है, जैसे फॉरवर्ड मैसेज, तू मैं, गाली गलौज, सब कुछ। तो क्या ये मान के चला जाए हाँ। कि दुनिया की जो ज्यादा से ज्यादा आबादी है, 90%, 95% या 99%, उनको रुचि केवल हम्म। यहाँ से वहां करने में और केवल लड़ने में है? ज्यादातर सोशल मीडिया का या ग्रुप्स का उपयोग ऐसी इसी तरह से हो रहा है क्या वो आजकल। उपयोग हुआ? क्या उससे मानवता या इवन व्यक्ति को भी कुछ मिला या उसकी एनर्जी नष्ट ही हुई? इससे तो ये एनर्जी वेस्ट ही होती है, कुछ ओके, तो मिलता मतलब नहीं है। व्यक्ति की रुचि एनर्जी को नष्ट करने में है, क्या ये कहा जा सकता है? हाँ, वो जिस तरफ दिखा रहा है रुचि, उसमें एनर्जी वेस्ट होता है। ओके, तो मतलब कि व्यक्ति का रुचि जो है वो डिस्ट्रक्शन में ज्यादा है और कंस्ट्रक्शन में कम है, क्या ये हम मान के चल सकते हैं? हाँ, ओके, कहीं कहीं। यदि ऐसा है कि व्यक्ति की अधिकतर रुचि जो है वो डिस्ट्रक्शन की ओर है, लड़ने की ओर है, तो क्या यहाँ लड़ने की सुविधा जी नहीं है? नहीं, यहाँ सुविधा नहीं, नहीं। मैं हूं ना, मेरे साथ लड़िए जब भी चाहे मन करे, जितना मन करे। तो ये लड़ने की जी सुविधा
ये लड़ने की इच्छा हुई या कमजोर से लड़ने की इच्छा हुई? लड़ने की इच्छा हुई या कमजोर से लड़ने की इच्छा हुई, जिसके पास जोर है ही नहीं उसके साथ लड़ने की आपकी इच्छा है? बिल्कुल यही है। क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअली जो जो, डायरेक्टली यही है, पर उसको पता नहीं रहता है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ। क्योंकि यदि लड़ने की इच्छा है तो यहाँ तो एक व्यक्ति 24 घंटा रेडी है लड़ने को। आपके साथ कौन लड़ सकता है? मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि ये भी भ्रम नहीं कि व्यक्ति को लड़ने की इच्छा है। व्यक्ति को लड़ने की इच्छा नहीं है, व्यक्ति को जीतने की इच्छा है, और इसीलिए वो कमजोर के साथ लड़ रहा है। बिल्कुल, हाँ। ये जो गधा बंदर है, मैं जीतना ऐसे ही नहीं क्यों कहता चाहता है? हकीकत में, क्योंकि उसको ये एस्टैब्लिश करना है कि मैं कुछ हूँ। मेरे से बात करेगा तो उसको यही एस्टैब्लिश होगा कि वो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। व्यक्ति जब सोशल मीडिया में तू तू मैं करता है तो क्या उस तू तू मैं में वो थूक के या पत्थर मार के चला जाने में बिलीव करता है या वहां ठहर सकता है? क्या है, समझा नहीं मुझे। अगर आप में हिम्मत है तो क्या आप पत्थर मार के भाग जाएंगे या पत्थर मार के वहां खड़े रहेंगे? हिम्मत है तो भागूंगी नहीं। और हिम्मत है तो पत्थर मारने की भी जरूरत नहीं बचेगी। ये इतना साइंटिफिक है कि इसको समझने में भले देर लगे, बट ये जब समझ में आता है तब ये हंसी ही आती है, जैसे आपकी अभी छूट रही है। वही चीजें जैसी है हमको साफ वैसी नहीं दिखती है, कुछ अलग ही रहता है। क्योंकि ऊपर ऊपर से ये लगता है कि आप कुछ जानने चले हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि जानने आप चले ही नहीं, आप लड़ने चले हैं। फिर आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि हाँ आप लड़ने चले हैं। मैं कहूंगा कि लड़ने भी नहीं चले हैं, आप किसी को हराने चले हैं। बिल्कुल सही क्योंकि बात यदि है। लड़ने ही चले हैं तो मेरे से ज्यादा अच्छी तरीके से आपसे कौन लड़ेगा, अगर लड़ना ही आपका उद्देश्य हो तो। आपसे कोई नहीं जीत सकता एक्चुअली। नहीं, बट मुझसे तुम हार भी तो नहीं सकते। हाँ, मुझसे भाग सकते हो। नहीं, हारना भी महसूस नहीं होता है कि हार रही हूँ। क्योंकि मैं सभी लोगों को गधा बंदर कहता हूँ, और उनमें से कुछ ही लोग हैं जिनको बुरा लगता है, बाकी तो सबको यही लगता है कि यार इसने कैसे पकड़ लिया। क्योंकि व्यक्ति यदि लड़ना ही चाहता है तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो ओपन इनविटेशन दे रहा हूँ ना कि आओ मुझसे लड़ो यदि तुम लड़ना ही चाहते हो। क्योंकि उसकी रुचि है या नहीं है वो बहुत ऊपर ऊपर से है, उसकी हिम्मत है या नहीं है वो भी बहुत ऊपर ऊपर से है। उसकी एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये है कि या तो वो गुलामी पसंद है, कि वो चाहता है कि कोई और उसका गुलाम बन जाए, या वो चाहता है कि वो मालिक बना रहे। और ये समस्या मेरे साथ आने में दिक्कत होगी, क्योंकि ना तुम गुलाम रह पाओगे ना तुम मालिक रह पाओगे। हाँ, यदि गुलाम और मालिक की छोड़ने की किसी को जिज्ञासा है, या गुलाम और मालिक से हटने की किसी की जिज्ञासा है, तो वो मेरे प्रेम में भी पड़ जाएगा, मेरे पैर भी छू लेगा, मुझसे आलिंगन भी कर लेगा, मेरे साथ सब कुछ कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये पता चलेगा कि ये मौका है मेरे अंदर के मालिक और मेरे अंदर के गुलाम को छोड़ने का। बाकी तू मैं में तो ऐसा है कि तू मैं तो आप दुनिया भर का करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हर कोई मालिक बनना चाहता है, जीतना चाहता है। तो मैंने तो देखा है कि बहुत सारे लोग गुलाम बनना चाहते हैं ज्यादा। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए, गुलाम बनने की चाहत और मालिक बनने की चाहत में केवल दिशा का फर्क है। मालिक भी इसीलिए बनना चाहता है कि वो गुलामी को अप्रिशिएट कर रहा है, गुलाम भी इसीलिए बनना चाहता है क्योंकि मालिक को अप्रिशिएट कर रहा है। जैसे होता है ना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप एंट्री लेते हो तो आप चापलूसी करते हो, क्योंकि आप ये चाहते हो कि ये चापलूसी करने से फ्यूचर में कभी कोई मेरी चापलूसी करेगा। मालिक और गुलाम का कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं चाहता हूं कि मैं मालिक बनूं तो साथ में मैं ये भी तो चाहूंगा कि पहले मालिक बनने के तरीके मैं गुलाम बन के सीख तो लूं।
पर ये मालिक और गुलाम बनना जो है वो मजबूरी है, वो दबाव है, वो मूर्छा है, वो सो जाना है, वो चेतना को मार देना है। अगर तुम चेतनावान हुए तो ना तुम मालिक बनने के काबिल रहोगे, ना तुम गुलाम बनने के काबिल रहोगे। और तब तुमको जीवन का अर्थ समझ में आएगा कि जीवन ना मालिक बनने के लिए था, ना गुलाम बनने के लिए था। क्योंकि जीवन में सहयोग के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो तुम कौन सा मालिक बनोगे, कौन सा गुलाम बनोगे। अच्छा, मुझे एक्चुअली कल का जो पोल था जी उस पे भी बात करना था। जी 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 करिए। जीवन क्या है, क्या जीवन है क्या जीवन? है जो आपने, हम्म। मैंने वोट किया था कि सुख और दुख से पार होने की अपॉर्चुनिटी है, ऐसा। ओके, तो तो सुख और दुख के पार होने की अपॉर्चुनिटी है, ये आपको पता है या ऐसा आपने सुना है? पहले तो मैंने सुना था, पर अभी मैं उसके लिए, ये मेरी खुद की राय भी है हम्म। क्या उसे पार होने की क्योंकि, एक अवसर ही है? हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि अ, हम अक्सर हर छोटी बात पे दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं। हम नहीं है ना, पूरी दुनिया है, मैं भी जी उसमें जी शामिल हूँ। जी जी जी। और ये इसी जीवन के माध्यम से हम इससे पार भी हो सकते हैं। और ये मुझसे बात करते करते पता चला है या पहले भी पता था? पहले नहीं पता था मुझे, अभी पता चला है आपसे बात करने के तो मैंने बाद। कोई यहाँ जादू टोना कर दिया आपको? आपको कोई ताबीज वाबीज दे दिया, कोई भभूत सुंघा दी, कुछ ऐसा किया क्या? नहीं, आपका जो कोट था, ग्रुप का कोट है, हम्म। भूख और भय से मुक्ति आनंद है, जी जी। वो समझ के पढ़ के ऐसा लगा कि हम आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि ये दो चीजें हमारे जीवन की, दुख की या सुख की जड़ है। हाँ हाँ, हमारे बंधन का जड़ जो है वो या तो हम भयभीत है इसलिए बंधे हैं, या तो हम भूखे हैं इसलिए बंधे हैं। यदि भय और भूख या तो छूट जाए या हम छोड़ दें, किसी मेथड से छूट जाए या हम कॉन्शियसली छोड़ दें, तो ये दोनों ही चीजों में हमको जो अनुभव होगा वो आनंद का अनुभव ही हो सकता है। हम्म, तो अब उसके अंदर जब मैं सहयोग की बात करता हूँ तो क्या कोई तो विरोधाभास ये जो दिखता है? पोल में ये जो चार ऑप्शन थे जीवन के बारे में, जी जी। कि जीवन का मतलब सुख और दुख से परे हो जाने का अवसर है, हम्म। ये ये ठीक है, ये रिप्लाई जो है। हम्म। नहीं देखिए, इसमें कोई ठीक रिप्लाई या ना ठीक रिप्लाई नहीं होता। इसमें तो केवल इतना ही है कि इस पोल के माध्यम से आपकी मेरे साथ बातचीत होगी, और उस बातचीत के माध्यम से जीवन जो है वो धीरे धीरे आपके सामने प्रकट होगा। ऐसा नहीं है कि जीवन आप नहीं जी रहे, अभी भी जी रहे हैं, बट अभी जो जी रहे हैं उसमें जीवन की समग्रता का आपको एहसास भी नहीं है। आपको अनुभव तो बहुत दूर की बात है। अभी तो जो अनुभव है वो केवल सुख का है या दुख का है, और सुख दुख का अनुभव जो है वो तो बहुत टेम्पररी है। आपने कुछ चाहा और वो हो गया, आप सुखी हो गए। आपने कुछ चाहा, वो नहीं हुआ, आप दुखी हो गए। तो ये सुख दुख तो चलता ही रहेगा। आप चाहेंगे होगा, नहीं होगा, पर उसके पार जाना जो है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये चाहत जो है वो बाधा है। अगर वो चाहत प्लानिंग में कन्वर्ट हो जाए, अगर वो चाहत समझ में बदल जाए, अगर वो चाहत चेतना में बदल जाए, तो फिर भी चीजें होंगी या नहीं होंगी, बट फिर होंगी उसके लिए तुम कोई लाट साहब नहीं बन जाओगे, और नहीं होगी तो उसके लिए तुम मायूस नहीं रहोगे। और वो अवस्था जो है वो अवस्था ही आनंद है। हाँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बाकी तुम कुछ भी करने जाते हो तो या तो वो होगा या तो नहीं होगा, उसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? जब आखिर हेलो। में होना तो दो ही में से एक है, तो फिर तुम इतना उलझ के क्या जी रहे हो? हेलो। यार मुझे तो आ ही रही है आवाज, अब आपको नहीं आ रही है तो उसका तो क्या करें।